Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल सेशन में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एसएससी एसटी 47B। बेसिकली आज हम इसके इंग्लिश के सेक्शन पे बात करेंगे। इस स्पीड टेस्ट में आपको जो क्वेश्चन नंबर 76 से 100 तक के जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इन सारे के सारे क्वेश्चंस पे हम और आप मिल के करने वाले हैं डिस्कशन। तो आइए शुरुआत कर देते हैं आज के इस न्यू जर्नी की और देखते हैं आज का ये सेशन हमारी नॉलेज में क्या ऐड ऑन करने वाला है। आज के इस सेशन के बेस पे हम क्या खास सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉपी और पेन निकाल लीजिए। कोई भी कॉन्सेप्ट नया अगर आपको मिले तो उसे तुरंत राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वो प्रीवियसली आपके एग्जाम में आ चुका है, तो अपकमिंग एग्जाम के लिए भी वो मोस्ट एक्सपेक्टेड बनने वाला पॉइंट है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के इस स्पीड टेस्ट की और देखते हैं आज की ये जर्नी हमारी नॉलेज में क्या ऐड ऑन करने वाली है। आज के इस सेशन के बेस पे हम क्या खास सीखने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखो एक स्ट्रक्चर आपको गिवन है, ये वाला, इसका करेक्ट एक्टिव फॉर्म बताना है। मतलब ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी पैसिव में है, यू नीड टू आइडेंटिफाई इट्स एक्टिव वॉइस। स्ट्रक्चर इज द बिटर पिल्स वर सॉलोड बाय हर विद वार्म वाटर। मतलब जो कड़वी सी जो दवाइयाँ थी, पिल्स थी, गोलियां थी, टैबलेट्स थी, वो उसके द्वारा निगल ली गई गर्म पानी के साथ, कुछ ऐसा। वर स्वॉलोड मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट के केस में स्वॉलोज, हैज स्वॉलोड, स्वॉलोज, ये तीनों ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। तो एक ही ऑप्शन है जो सबसे अप्रोप्रिएट है, दैट इज फर्स्ट पार्ट। शी स्वॉलोड द बिटर पिल्स विद वार्म वाटर, कुछ ऐसा। आंसर आपका फर्स्ट पार्ट जाने वाला है। फर्स्ट पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इंप्रूव द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू इंप्रूव इट, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। बेसिकली है क्या कि आपके सामने इस पार्ट को, जो ये अंडरलाइंड पार्ट है, इसको आपको इंप्रूव करना है अगर ज़रूरत है तो। अगर आपको लग रहा है सही है, इंप्रूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, इन दैट केस आप नो इंप्रूवमेंट लगा सकते हैं। लेकिन अगर ज़रूरत है तो आप जिस भी ऑप्शन से चाहें उसे इंप्रूव कर सकते हैं, जो आपके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर करेक्ट हो। अब अगर हम ध्यान से देखें, ओनली वन ऑफ दीज बुक्स बिलोंग टू द स्कूल लाइब्रेरी। देखो वन ऑफ द, जब भी आप वन ऑफ का यूज करते हैं, वन ऑफ का जब भी आप यूज करते हैं, आपने कई बार वन ऑफ के साथ दा भी देखा होगा, लेकिन अगर डेमोस्ट्रेटिव्स हैं, दीज दोज टाइप का कुछ लगा हुआ है, तो फिर दा की जरूरत नहीं रहती। अब इस केस में आपको नाउन हमेशा प्लूरल मिलता है, लेकिन ध्यान देना वर्ब बेसिकली कैसी आती है, सिंगुलर आती है। वन ऑफ और वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, इस तरह से स्ट्रक्चर आपका जा रहा होता है। नाउ ओनली वन ऑफ दीज बुक्स बिलोंग टू द स्कूल लाइब्रेरी। अब यहां पे अगर मुझे वर्ब सिंगुलर चाहिए तो बिलोंग को मुझे बिलोंग्स से रिप्लेस करना पड़ेगा, यस और नो। बिलोंग को मैं बिलोंग्स से रिप्लेस करूंगा तब स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। और बिलोंग का अगर बिलोंग्स जाएगा तो हमारा आंसर क्या जाएगा, आंसर सेकंड पार्ट होने वाला है। और जो भी सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं, बिल्कुल सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द मिस स्पेल्ट वर्ड। अब आपको जो मिस स्पेल्ट वर्ड है उसे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 4 वर्ड्स करेक्ट है, एक रॉन्ग है। जो रॉन्ग है उसको करेक्ट करना है आपको, जो रॉन्ग है उसी को आपको आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना है कौन सा रॉन्ग है। सविनर, पार्ट्री, थ्वाट और एफ्लिक्शन। अगर आप ध्यान से देखें तो एफ्लिक्शन वर्ड का जो स्पेलिंग है, एक एफ की कमी है यहां पे, इट शुड बी एफ्लिक्शन। कुछ इस तरह से जाएगा एफ्लिक्शन। और एफ्लिक्शन का मतलब होता है रोग,
एफ्लिक्शन को हम रोग से रिलेट कर सकते हैं या फिर मुसीबत से रिलेट कर सकते हैं, रोग या मुसीबत। क्योंकि अगर मैं सिविनर की बात करूं तो इसका मतलब हो गया निशानी, निशानी या फिर आपका यादगार हो गया, सिविनर यादगार निशानी हो गया। पार्टी की बात करूं तो इसका मतलब हो गया तुच्छ, छोटा मोटा तुच्छ, कुछ ऐसे। अगर मैं थ्वार्ट की बात करूं, थ्वार्ट का मतलब हो गया कहीं ना कहीं नाकाम करना, इसको हम थ्वार्ट से रिलेट कर सकते हैं। आंसर आपका सीधे सीधे एफ्लिक्शन जाने वाला है। थर्ड पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही इज एन ऑनेस्ट मैन एंड हिज कंडक्ट इज डैश सस्पिशियस, ओवर सस्पिशियस, बेलो सस्पिशियस, अबव सस्पिशियस और अगेंस्ट सस्पिशियस। क्या होगा आंसर? एक बार देखो और पिक करो। देखो सबसे पहले क्या बोल दिया, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, मतलब उसका जो, उस बंदे के बारे में हमने बात की कि वो बंदा कैसा है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है। और जो उसका कंडक्ट है, जो उसका कंडक्ट है मतलब जो उसका बिहेवियर है, उस पर्टिकुलर पर्सन की ही बात हो रही है। एंड हिज कंडक्ट इज व्हाट, कैसा है उसका कंडक्ट, एबव सस्पिशन। एबव सस्पिशन का मतलब ये हो गया यहां पे कि उसका जो पर्टिकुलर पर्सन का, उस पर्टिकुलर पर्सन का जो कंडक्ट है वो संदेह से परे है। उस पर्सन का जो कंडक्ट है, जो बिहेवियर है वो संदेह से परे है, उसमें कोई संदेह किया ही नहीं जा सकता, कुछ ऐसा बोला जा रहा है। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी थर्ड पार्ट। अब ओवर, बेलो, अगेंस्ट ये सारे स्ट्रक्चर्स गलत होने वाले हैं, आंसर वुड बी थर्ड पार्ट। और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का आंसर 100% करेक्ट जा रहा है। सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब देखो ये स्ट्रक्चर जो है आपका, ये जो गिवन स्ट्रक्चर है आपका, ये बेसिकली आपका इनडायरेक्ट फॉर्म में। आपको क्या बताना है, आपको इसका डायरेक्ट फॉर्म बताना है। क्या होगा, द मैन सेड दैट ही हैड बीन वॉकिंग डाउन द रोड विद हिज गाइड डॉग। हैड बीन का मतलब यह है कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अगर मैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो दो ही केस में वो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। एक कंडीशन ये है कि डायरेक्ट स्पीच में वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा हो। आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं, पहला पॉइंट हो गया। आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस को भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं, दूसरा पार्ट हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का तो कोई स्ट्रक्चर अवेलेबल ही नहीं है यहां पे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अवेलेबल है। अब ही के साथ वर तो आएगा नहीं। अब यहां पे अगर हम देखें आई एम वॉकिंग, आई वॉक्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर सिर्फ एक है, दैट इज डी पार्ट। द मैन सेड आई वॉज वॉकिंग डाउन द रोड विद माई गाइड डॉग, कुछ ऐसा। आंसर आपका डी पार्ट जाने वाला है। डी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का लग रहा है सिक्सर। वेरी गुड, वेल डन। अगला, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। इस इडियम का आपको मीनिंग बताना है। इसको हम जैसे रिलेट कर सकते हैं लाइक कोई बंदा शेख ही मार रहा है, अपनी तारीफ खुद ही किए जा रहा है, कुछ ऐसे आप ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट को रिलेट कर सकते हैं। रिलाई ऑन वन सेल्फ, नो क्रिटिसाइज अदर्स, नो रिस्पेक्ट अदर्स, नो प्रेज वन सेल्फ, कुछ ऐसे खुद की तारीफ खुद ही करना। ही इज जस्ट ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट और वन इज ब्लोइंग वंस ओन ट्रम्पेट, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। एक्चुअल आंसर आपका थर्ड पार्ट जाने वाला है। थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। Next one, select the most appropriate option to improve the underlined segment in the given sentence.
अब ये जो अंडरलाइंड सेगमेंट है, आपको इसे इम्प्रूव करना है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है आप इसको किससे इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट टेंजल, अच्छा टेंजल को अगर हम रिलेट करें तो इसका बेसिक मीनिंग होता है किसी चीज़ को, जैसे चिली, मिर्च की बात हो रही है, वो क्या करता है जब जीभ पे आ जाती है चिली तो कभी बहुत ज़्यादा मिर्च लग जाती है तो क्या होता है, हमें स्वाद फील नहीं हो रहा होता है। जलन को हम टिंजल से रिलेट कर सकते हैं, सनसनाहट पैदा करना, जलन पैदा करना, समझ गए ना। सो चिलीज हैव अ स्ट्रॉन्ग स्पाइसी टेस्ट दैट टिंजल योर टेस्ट बड्स, जो आपकी टेस्ट बड्स को क्या करता है, बिल्कुल जला देता है, जलन पैदा कर देता है उसमें, कुछ ऐसा। अब यहाँ पे दैट टिंजल की जगह पे क्या आ जाएगा, अगर मैं बेसिक वे में इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देखूं तो दैट टिंजल की जगह पे दैट टिंजल्स आ जाएगा, क्योंकि टेस्ट की बात हो रही है ना, टेस्ट सिंगुलर है और टेस्ट के अकॉर्डिंग दैट के बाद जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, मतलब टिंजल्स आ जाएगा, तब ये स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। और अगर इस बेस पे ये स्ट्रक्चर करेक्ट होगा तो आंसर आपका डी पार्ट जाने वाला है। डी पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। जो भी डी पार्ट पिक कर रहा है सभी का 6 सर, वेरी गुड, वेल डन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पे क्या है कि आपको फिलर में एक पर्टिकुलर वर्ड फिल करना है, कौन सा फिल कर सकते हैं एक बार देखते हैं। देयर डैश नो पोर्टर्स ऑन द प्लेटफॉर्म, ही हैड टू कैरी हिज लगेज हिमसेल्फ। अब देयर के साथ सीधे सीधे बीन आएगा नहीं, हैविंग, गोइंग, ये सारा गलत हो जाएगा। भाई प्लेटफॉर्म पे कोई भी कुली है नहीं, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। ही हैड टू कैरी हिज लगेज हिमसेल्फ। अब यहां से अगर आप देखें, बीइंग का यूज आप आसानी से यहां पे कर सकते हैं। देयर बीइंग नो पोर्टर्स ऑन द प्लेटफॉर्म, ही हैड टू कैरी हिज लगेज हिमसेल्फ, क्योंकि वहां पे जो प्लेटफॉर्म था उस पर कोई भी कुली नहीं था, कोई भी पोर्टर नहीं था, इसलिए उसे अपने लगेज को खुद ही कैरी करना पड़ा, ले जाना पड़ा। ठीक है, ब्रिंग मीन्स लाना हो गया, कैरी मीन्स ले जाना हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। एक ईडियम है आपके सामने, फॉर एंड वाइड। इस ईडियम का आपको मीनिंग बताना है क्या होगा। फ्रॉम द पास्ट, इन द फ्यूचर, इन ऑल पॉसिबल वेज, इन ऑल डायरेक्शंस, बिल्कुल यही जाएगा आपका मीनिंग। फॉर एंड वाइड का मतलब होता है वो जो हर जगह है, हर डायरेक्शन में है, फैला हुआ है, उसको हम फॉर एंड वाइड से रिलेट कर सकते हैं। देखो इडियम्स नए, तो सबसे पहले एक चीज समझो, जैसे ही कोई नया वर्ड आए, नया आइडियम आए, राइट इट डाउन। ये नया है मतलब अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है। अपकमिंग एग्जाम में ये इडियम आपके सामने मिलने के पूरे चांसेस हैं, याद रखिए इस बात को। चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको डायरेक्ट फॉर्म बताना है जो सेंटेंस गिवन है उसका, मतलब ये इनडायरेक्ट स्पीच में है और इसका डायरेक्ट फॉर्म बताना है आपको। सबसे पहले अगर रिक्वेस्टेड लगा है तो डायरेक्ट फॉर्म में प्लीज तो होगा ही होगा। रिपोर्टेड स्पीच में तो ए पार्ट तो गलत हो गया क्योंकि यहां पे प्लीज नहीं गिवन है। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें, he said to me welcome please be seated। अब to be seated तो इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट हो गया, to be seated तो इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट हो गया, ये तो गलत ही हो गया। be welcome please sit अगेन गलत हो गया। तो he said to me welcome please be seated। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या गया, he welcomed me and requested me to be seated, कुछ ऐसा। आंसर आपका जाने वाला है ऑफ कोर्स सेकेंड पार्ट, बी पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको एक स्ट्रक्चर गिवन है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। स्ट्रक्चर क्या है, द टीचर सेड टू अनु आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद योर वर्क।
मतलब टीचर ने किससे कहा? अनु से कहा। क्या कहा टीचर ने अनु से? कि मैं तुम्हारे काम से बहुत ही निराश हुआ, कुछ ऐसा। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, तो ही और शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, कुछ ऐसा जाएगा। आई का आई तो रहेगा नहीं, तो ए और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। हाँ, अगर ही होता तो ही वाले को पकड़ते हैं, ही वाले ऑप्शन की ओर जाते, लेकिन अब यहाँ पे शी ही गिवन है, मतलब जो टीचर है वो कोई फीमेल है। प्रेफरेंस के केस में, इंडेफिनिटी के केस में हम मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफरेंस देते हैं। मीन्स अगर एक ही और एक शी वाला ऑप्शन होता तो हम नो डाउट ही वाले ऑप्शन पे ही जाते, उसी के थ्रू जाने वाले थे हम लोग। लेकिन अब शी ही ऑप्शन में है तो हम शी वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और शी के साथ वर नहीं आता, तो इस बेस पे अगर हम देखें तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया, और आंसर हमारा क्या गया? आंसर गया बी पार्ट, एंड करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म वुड बी द टीचर टोल्ड अनु that she was very disappointed with her work. She was very disappointed with her work. कुछ ऐसा जाएगा स्ट्रक्चर। आंसर आपका सेकेंड पार्ट जाने वाला है। सेकेंड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अ ग्लास कंटेनर इन विच फिश कैन बी केप्ट, एक ग्लास कंटेनर जिसमें फिशेस को रखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वेरियम ही बोलते हैं ना। फिशरी का तो कोई चांस ही नहीं है अगर हम देखें तो, ठीक है। एक्वेटिक मतलब जलीय, जैसे एक्वेटिक जो भी एनिमल्स हैं, जलीय जीव हैं, उनकी बात कर दी हम लोगों ने। एक्वा वाटर को रिलेट करता है, तो एक्वेरियम जाएगा हमारा। आंसर सेकेंड पार्ट जाने वाला है, और बिल्कुल जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं 100% करेक्ट है, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। ही टर्न्ड अ डीफ ईयर ऑन द एडवाइजेस ऑफ हिज पेरेंट्स। टर्न अ डीफ ईयर ऑन द एडवाइजेस ऑफ हिज पेरेंट्स। सबसे पहले ये समझो कि एडवाइज, ADVICE, ये क्या है? ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसमें SEIS लगा के आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। और ADVISE, ये तो सी वाला अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ये हो गया वर्ब। एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, और ADVISE इसका मतलब होता है सलाह देना, ठीक है। अब इस बेस पे अगर आप देखें यहां से, तो ये एडवाइजेस वाला पार्ट तो गलत हो गया, नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं। यहां भी एडवाइजेस है थर्ड पार्ट में 88 की, ये भी गलत हो रहा है। ही टर्न्ड अ डीफ ईयर टू द एडवाइस ऑफ हिज पेरेंट्स, तो ऑन वाला पार्ट भी रॉन्ग हो गया, और सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन हमें मिला दैट इज सेकेंड पार्ट, बी पार्ट आपका 100% करेक्ट जाएगा। और जो भी बी पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द मिस स्पेल्ट वर्ड रिलीज, अराइवल, प्लाइट और ऑब्सक्योर। कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ट है, कौन सा वर्ड स्पेलिंग में रॉन्ग है? यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट द पर्टिकुलर वर्ड। रिलीज मुक्त करना, ठीक है। अराइवल वर्ड की स्पेलिंग गलत है, इट शुड बी अराइवल। अराइवल आगमन, डिपार्चर, प्रस्थान। प्लाइट की अगर हम बात करें तो प्लाइट बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत ही प्यारा वर्ड है। प्लाइट का मतलब प्रतिज्ञा भी होता है, प्लाइट का मतलब प्रतिज्ञा भी होता है, और प्लाइट का एक और मीनिंग भी होता है दुर्दशा, दुर्दशा। इट्स ऑल्सो कॉल्ड प्लाइट। प्रतिज्ञा से भी रिलेट कर सकते हैं, उसी से प्लेज बना हुआ है, समझ गए ना। दुर्दशा भी होता है।
ऑब्सक्योर का मतलब होता है किसी भी चीज को और भी ज्यादा ऑब्सक्योर कर देना, भद्दा कर देना। ऑब्सक्योर का मतलब ही होता है भद्दा। ऑब्सक्योर मीन्स क्या हो गया? भद्दा हो गया। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी थर्ड पार्ट, और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं, सॉरी सेकेंड पार्ट, आपका एक्चुअल आंसर सेकेंड पार्ट जाएगा, क्योंकि मिस स्पेल्ड वर्ड अराइवल ही है, आगमन से रिलेट करेगा। और जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ओह नो वी हैव मिस्ड द फ्लाइट। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, ओह नो वी हैव मिस्ड द फ्लाइट शी सेड, तो वो क्या कर रही है? रिग्रेट कर रही है, एक टाइप से रिग्रेशन ही तो है ना। और रिग्रेशन किस ऑप्शन में हमें मिल रहा है? क्या फर्स्ट में मिल रहा है? एक्सक्लेम्ड दैट शी हैड मिस्ड द फ्लाइट, गलत हो गया। शी वॉज सॉरी, अगेन गलत हो गया। शी क्राइड दैट वी हैव मिस्ड द फ्लाइट, अगेन रॉन्ग। शी रिग्रेटेड दैट दे हैड मिस्ड द फ्लाइट। देखो, जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, टेंस तो एज इट इज बदलते हैं, उसमें डिपेंड इस पे करता है कि रिग्रेशन कब है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। देखो, ओह नो वी हैव मिस्ड द फ्लाइट, स्ट्रक्चर को देख के हमें पता चल रहा है कि बात हो रही है रिग्रेशन की। समझ रहे हैं? चलिए, तो शी रिग्रेटेड दैट दे हैड मिस्ड द फ्लाइट, कुछ ऐसा। आंसर आपका डी पार्ट जाने वाला है। डी पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है इस स्ट्रक्चर का। माई टीचर सेज वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर हाइजीन, कुछ ऐसा। माई टीचर सेज वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर हाइजीन, कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर। सेज मतलब प्रेजेंट है, तो सेज को रिपोर्टिंग वर्ब को साइड में तो बदलेंगे नहीं, तो ये गलत हो गया। अब रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस नहीं चेंज होगा, ऐसा कुछ रहेगा ये स्ट्रक्चर। मतलब मस्ट का मस्ट ही रहेगा, टुक नहीं होगा। भाई मस्ट हटा के टुक मतलब पास्ट इंडेफिनिट थोड़ा ना बना देंगे। अब स्ट्रक्चर क्या गया? माई टीचर सेज दैट वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर हाइजीन। इस तरह के स्ट्रक्चर्स में सबसे पॉजिटिव चीज क्या है पता है? अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हैं, मीन्स अगर आप ये देख पाते हैं कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, तो जो हो सकता है वो आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो सबसे पहला काम जब भी आप एग्जाम में बैठे हैं, तो इस चीज पे आपको फोकस करना है कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। जो हो सकता है वो ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। याद रखिए, एलिमिनेशन मेथड पे हमेशा फोकस करिए एग्जामिनेशन में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स। प्रोफेन टॉक। प्रोफेन टॉक को हम एक वर्ड में रिलेट कर सकते हैं ब्लास्फेमी से। ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश निंदा। ईश निंदा, ईश्वर की निंदा एक टाइप से, ठीक है। अगर मैं बात करूं अदर वर्ड्स की, लाइक ऑरिगेमी। ऑरिगेमी का मतलब होता है जैसे कागज मोड़कर, जैसे प्लेन वगैरह बनाए हैं चिड़िया वगैरह बचपन में, वो आर्ट जो है वो ऑरिगेमी होती है। मतलब कागज के थ्रू डिफरेंट टाइप की चीजें बनाना, ऑरिगेमी। एल्केमी की अगर हम बात करें तो ये रसायन विद्या है, केमिकल से ही रिलेट करेगा, केमिस्ट्री से रिलेट करेगा, और रसायनों का प्रयोग करके, जैसे एक एल्केमिस्ट, अगर आपने मास्टर्स इंग्लिश से किया होगा तो मास्टर्स के सेकंड सेम में आपको एक प्ले मिलता है एल्केमिस्ट। उसमें क्या है, एल्केमी बताया गया है जैसे कि किसी भी धातु की किसी चीज़ को सोने में कन्वर्ट करना, लैब में केमिकल्स के थ्रू सोने में कन्वर्ट करना। जैसे स्टील की कोई चीज़ है उसको सोने में कन्वर्ट करना, तो वो बंदा क्या था? एल्केमिस्ट था। समझ गया ना? तो उससे भी आप एल्केमी को रिलेट कर सकते हैं। पॉलीगेमी का मतलब होता है बहुविवाह या बहुपत्नित्व, किसी की एक से ज़्यादा पत्नियां हैं, एक से ज़्यादा शादी की है, दैट इज कॉल्ड पॉलीगेमी। ब्लास्फेमी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर प्रोफेन टॉक। आंसर आपका डी पार्ट जाने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए।
और जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं 100% करेक्ट हैं वो सारे एस्पिरेंट्स. Select the correct active form of the given sentence. Now you need to identify correct active form of the given structure. Means ये structure passive में है and you need to identify its active voice. Structure is a complaint has been made by him against the poor service of hotel staff. अब देखो, a complaint has been made by him against the poor service of the hotel staff. अब ही से हमने स्ट्रक्चर की शुरुआत की, ही के साथ इज और विल का तो कोई चांस ही नहीं है. हैज बीन है मतलब परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा स्ट्रक्चर. ही हैज मेड अ कंप्लेंट, ही हैज मेड अ कंप्लेन अगेंस्ट द पुअर सर्विस ऑफ होटल स्टाफ. आंसर क्या जाना है वाला है हमारा? आंसर जाने वाला है हमारा फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट ऑप्शन हमारा 100% करेक्ट होगा और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहा है सभी का सिक्सर है, सभी का आंसर 100% करेक्ट जा रहा है. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. फर्स्ट पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाने वाला है क्वेश्चन नंबर 93 के लिए. क्वेश्चन नंबर 94 आपको क्या बताना है? आपको बताना है मिस स्पेल्ड वर्ड. यहाँ पे कंपैरिजन है, फ्रेंटिक है, एमिनेंट है और एस्टिमेट है. अगर आप ध्यान से देखें तो फ्रेंटिक वर्ड सबसे ज्यादा अलग भी लग रहा है और यही गड़बड़ भी है कि नहीं आएगा. इट शुड बी फ्रेंटिक कुछ ऐसे जाएगा स्ट्रक्चर. और फ्रेंटिक का मतलब होता है उत्तेजित. फ्रेंटिक का मीनिंग क्या हो गया? उत्तेजित. कंपैरिजन, एमिनेंट का मतलब फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया, एस्टिमेट अनुमान से रिलेट करेगा. आंसर आपका सेकंड पार्ट जाने वाला है और ये स्पेलिंग गलत है फ्रेंटिक की. इसका मतलब उत्तेजित या फिर कोई बंदा उग्र है, किसी भी चीज को लेके गुस्से में है, ऐसे भी फ्रेंटिक को रिलेट कर सकते हैं. चलिए अगला एबोमिनेबल. एबोमिनेबल वर्ड का आपको चाहिए एंटोनिम. मीन्स यू नीड टू आइडेंटिफाई द एंटोनिम, मीन्स अपोजिट वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड दैट इज नोन एज एबोमिनेबल. एबोमिनेबल का एंटोनिम क्या होने वाला है ये देखिए फटाफट. डिलाइटफुल, हेटफुल, कलरफुल, डिस्टेस्टफुल. क्या होगा आपका आंसर? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एबोमिनेबल का मीनिंग क्या होता है. इसका मतलब होता है गंदा या भद्दा. कुछ भी ऐसा जो भद्दा है वो क्या है? एबोमिनेबल है. तो डिलाइटफुल कोई चांस ही नहीं है, हेटफुल बुरा हो गया, डिलाइटफुल एक सेकेंड, एबोमिनेबल मीन्स भद्दा हो गया तो डिलाइटफुल ही तो इसका आंसर आ जाएगा ना. जो प्यारा है वही तो डिलाइटफुल हो गया. भद्दे का अपोजिट क्या हो गया? जो अच्छा है, प्यारा है. कुछ ऐसे आप रिलेट कर देंगे. डिस्टेस्टफुल तो इसका सिनोनिम हो जाएगा. हमें चाहिए एंटोनिम, तो आंसर बिल्कुल आपका ए पार्ट जाने वाला है. डिलाइटफुल, प्यारा, सुहाना, कुछ ऐसे डिलाइटफुल को आप रिलेट करेंगे तो आंसर आपका ए पार्ट जाएगा. फर्स्ट पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर. आगे बढ़ जाते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. कैरी द डे, बहुत ही प्यारा सा इडियम है, कैरी द डे. अब कैरी द डे, इस पर्टिकुलर इडियम का मीनिंग क्या होता है? जीत हासिल करना, जीतना. काफी कॉमन इडियम है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ इडियम. कैरी द डे मतलब गेट विक्ट्री, विन in a particular situation or condition, that is called carry the day. Lift a heavy load, no chance. Bear the burden, no chance. Lead an army, no chance. आंसर आपका ए पार्ट जाने वाला और जो भी ए पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर जा रहा है. आगे बढ़ जाते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स. फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, मतलब वाटर की जो फास्ट मूविंग स्ट्रीम है, धारा है, उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे? बेसिकली जो धारा है वाटर की उसको एक वर्ड में हम बोल सकते हैं टॉरेंट. टॉरेंट का मतलब हो गया जल की जो धारा है, उससे हम रिलेट कर सकते हैं टॉरेंट को. ए पार्ट आपका जाएगा आंसर टॉरेंट से.
क्वेक की बात करें तो इसका मतलब होता है कांपना। क्वेक मीन्स क्या हो गया, कांपना हो गया। अगर मैं बात करूं वेल्केनो, वेल्केनो का मतलब तो ज्वालामुखी हो गया। फिशर, फिशर की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब हो गया दरार, फिशर। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है, सभी का आंसर 100% करेक्ट जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखो डायरेक्ट फॉर्म में स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई इट्स इनडायरेक्ट फॉर्म। लाइक रीता सेड टू हर, रीता ने उससे कहा, रीता सेड टू हर फ्रेंड, रीता ने अपने फ्रेंड से कहा माई सिस्टर इज परफॉर्मिंग ऑन स्टेज टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम। इज परफॉर्मिंग को हम वॉज परफॉर्मिंग में बदलेंगे, सेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे, और टोल्ड के बाद टू आएगा नहीं, ऐसे ही है ना। तो अब यहां से अगर हम देखें टोल्ड के बाद टू आ गया, गलत हो गया, सेड टू जाएगा नहीं इनडायरेक्ट में। बी या डी ऑप्शन में से कोई एक होने वाला है। रीता टोल्ड हर सिस्टर, हर फ्रेंड दैट हर सिस्टर वॉज परफॉर्मिंग, माई सिस्टर यहाँ पे आ गया और रीता के अकॉर्डिंग माई को हर में बदलना पड़ेगा ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। एक ही ऑप्शन हमारे पास बच रहा है जो करेक्ट होने वाला है। रीता टोल्ड हर फ्रेंड दैट हर सिस्टर वॉज परफॉर्मिंग on stage that day for the first time। कुछ ऐसा, टुडे को दैट डे में बदलते हैं, टू नाइट को दैट नाइट में बदलते हैं, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदलते हैं, टुमारो को द फॉलोइंग डे में बदलते हैं। याद है ना सारा कुछ रूल्स? अगर ना याद हो तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बाय नितिन महेंद्रा सर्च कर लेना, या नरेशन बाय नितिन महेंद्रा सर्च कर लेना, आपको लेक्चर मिल जाएगा पूरा। नरेशन और वॉइस ज़रूर देख लेना। देखो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका वेटेज काफ़ी हाई होता है एग्ज़ाम में। अगर मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये काफ़ी हाई वेटेज रखने वाले टॉपिक्स हैं, तो इन पे तो आपको वर्क करके जाना ही जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा नंबर में बन जाते हैं। चल आगे बढ़ जाते हैं। चूज द करेक्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द नरेशन, direct indirect of the given sentence। Let's not go out today, it's going to be a hot day, he said to me। अगर आप ध्यान से देखें तो स्ट्रक्चर डायरेक्ट स्पीच में है एंड यू नीड टू पिक इट्स इनडायरेक्ट स्पीच। लेट्स का यूज कर दिया तो सजेस्टेड तो होगा ही, लेकिन इज सजेस्टेड, हैड सजेस्टेड, ये सब गलत हो जाएगा। He suggested that we should not, देखो he suggested तक तो ये A और C दोनों ही सही लग रहे हैं अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को। He suggested that we should not, B हमने अपनी पॉकेट से लगा दिया यहाँ पे, we should not go out, it's going to be let's नॉट गो आउट टूडे, तो शुड नॉट गो आउट जाएगा ना, शुड नॉट गो आउट जाएगा। और अगर शुड नॉट गो आउट जाएगा तो यहां पे शुड नॉट बी गोइंग आउट, ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। शुड नॉट प्लस V1 आएगा ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, शुड नॉट बी गोइंग, ये तो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो बचा क्या हमारे पास? बचा हमारे पास third option, that is he suggested that we should not go out that day as it was going to be a hot day, कुछ ऐसा। आंसर थर्ड पार्ट जाएगा और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जा रही है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। I will be 25 tomorrow, said विदुषी। विदुषी का ये कहना है कि मैं कल 25 की हो जाऊंगी, कुछ ऐसा कह रही है विदुषी जी,
ठीक है, अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होने वाला है, दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई। देखो, एक बेसिक सी चीज ये है कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स में हम विल को वुड में बदलते हैं, शैल को शुड में बदलते हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ये तो सैड है ही है, पास्ट में है ही है। सो इज विदुषी इज सेइंग गलत हो गया, यहाँ विल का ही यूज हुआ है, गलत हो गया। हैड टोल्ड अगेन गलत हो गया। विदुषी सैड दैट शी वुड बी 25 द नेक्स्ट डे। आप द नेक्स्ट डे भी बोल सकते हैं, द फॉलोइंग डे भी बोल सकते हैं, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन गिवन स्ट्रक्चर कि गिवन क्या है आपको, ठीक है। आंसर आपका सेकंड पार्ट जाने वाला है, और जो भी सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। आज का सेशन हमारा यहीं पे होता है कंप्लीट। आई होप आज के सेशन से आपने काफ़ी नई नई चीज़ें सीखी होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।